वेरी गुड। चलो, पहला क्वेश्चन ना। अच्छा, कौन सा फॉर्म है ये तो बता दो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और ये कहीं ना कहीं मैंने इन दो इसी सालों में कहीं ना कहीं जेईवी में भी देखा हो ना एग्जाम में। तो अब करें तो क्या करें, करना है कुछ काम शुरू करें। बेटा देखो, तुम्हारे सर एलसीएम लेने में बिलीव रखते हो, और सर सर को देखो पहला मेथड जो स्टैंडर्ड है, सर ने एक्स की जगह क्या लिख दिया बेटा, 1 + x कर दिया, ठीक है। हाँ। और सर ने एलसीएम भी, सर तो क्या है, सर तो बचपन से एलसीएम ले लेके बड़े हुए हैं। ये एक्स की पावर क्यू आएगा, तो एक्स का मतलब 1 + h की पावर क्यू। क्यू 1 - x की जगह क्या लिखा सर ने, 1 + h की पावर कितना, पी। और सर को नीचे के, सर को यही सारे काम दाम किसमें करने बेटा। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए स्टेप में। नहीं। नहीं सर। अब तुमको वैसे पता है कि सर अभी कौन सी अप्रोच पे जाएंगे, कोई बोलेगा। बाइनोमियल से पूछ सकते हैं। हाँ, सर को बाइनोमियल से बचपन से प्यार था। सर ने पहले इस ब्रैकेट को खोला, चलो। तुमको पता ना, 1 से 1 कट जाए, क्योंकि इस ब्रैकेट में एन सी पी सी 0 आएगा, इंटू 1 आएगा, तो 1 1 कट जाएगा। हाँ। -PC1 × h -PC2h, ऐसे कुछ कुछ आता जाएगा। हाँ। नीचे से -QC1h -QC2h के, ऐसे ऐसे आता जाएगा। चमक गया यहाँ तक। अब पी के इस, अब देखो सर इसको खोलेंगे, ये येलो वाले को। तुमको पता यहाँ भी 1 1 कट जाएगा, तो -QC1 × h -QC2h के, -PC1h -PC2h के, ऐसे कटा जाएगा। कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है ऊपर नोमरेटर में, ये कट जाएगा ना, सोचो क्यों। QC1 भी क्यू होगा, क्यू क्यू हो जाएगा, -PQH, और ये प्लस का हो जाएगा PQH। इजी। यस सर। अब सर को ऊपर h² कॉमन, सर ऊपर h² कॉमन लेके नीचे से भी h², यहाँ से भी h और यहाँ से भी h कॉमन ले सकते हैं। हाँ। तो h² कॉमन लिए नीचे से, सर ने ऊपर, अब ऊपर से भी h² कॉमन लिए, तो सर को h² कट गया। हाँ। तो सर का अगला स्टेप क्या होगा, -PQC2 प्लस, दूसरा क्या होगा, QPC2। पहले इसका भी लिख लेता हूँ, इसका भी लिख लेता हूँ ना, QPC2। ये तो h² वाली टर्म कट गई, हाँ। कुछ h वाला आएगा, कुछ h² वाला आएगा, अपने को क्या लेना देना। वो 0। नीचे कितना हो जाएगा बेटा, -PC1 नहीं नहीं, मतलब माइनस -P। PC1 × PC2। माइनस माइनस PQ। कॉमन कट गया ना, प्लस PQ। हो गया। PC1 + PC2h, है ना, और ऐसे क्या हो जाएगा, QC1। मुझे लगता है कि अभी आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये तो सब 0 हो गए, ये 0 ये 0। QC2 कितना आंसर होता है बेटा, सही लिखा गया तुम्हारे भाई ने। यस। थोड़ी कैलकुलेशन देख लो ना भैया, लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। PC1P, और ये इंटू कितना, क्यू, Q। PQ भी कट गया, हाँ। तो 1/2 1/2 भी कट जाएगा, P - P Q/2। - Q है। यही आंसर है क्या। हाँ। एक तरीके से और करना सिखाता हूँ, ठीक है। वो तरीका लगेगा कब, जब लिमिट रियल में एग्जिस्ट कर रही हो, समझ में आ रहा है, फाइनाइट हो। यदि ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लगा तो वो ऑप्शन फिर मत करना, ठीक है। ये नोट करो पहले। अमन, तेरे कितने डाउट आए हैं।
सर एक सेकंड ना, और लास्ट में बहुत ज्यादा हो गया, वरना एक दो। अमन, लोग कंपटीशन अभी लोग पढ़ने लगे हैं तो तेरे को डर नहीं लगता से? हाँ, तेरे कंप्यूटर पढ़ने लगे हैं, डर नहीं लगता उनसे तेरे को? डरना, खुद पढ़ लेंगे तो डर नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन कंप्यूटर ने तैयारी ज्यादा कर दी है, उन्होंने एफर्ट मारने ज्यादा चालू कर दिए हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहता अपने कंपटीटरों को? कुछ नहीं। कि वो आई लोग क्वेश्चन इन रिंग। कंप्यूटर सिर्फ एक ही दिन के लिए एक्साइट तैयारी कर रहे हैं ज्यादा, या डेली करेंगे? डेली। देख लो, कंप्यूटर ने डेली बोल दी है, देख ले बेटा। जुगल, आज तेरे को फिर एक क्वेश्चन बैंक देना पड़ेगा मेरे को एक्स्ट्रा। हाय पीयूष, कैसा है? तेरे डाउट कितने हैं? ये नोट कर लिए? पहला वाला नोट कर लिया, इसका एक तरीका और बताऊं? सर हाँ, निश्चय बाबू हो गया, फिजिक्स क्लास ज्वाइन करो। ये गुजराती में आता कैसे बेटा से लिखना? कीपैड, कीबोर्ड में होता है ट्रांसलेट वाला। ऐसा है? हाँ, मैं कल उर्दू में लिखूंगा, ठीक है? तो सिर्फ ईजान आएगा। डन। चलो अभी दूसरा तरीका समझाता हूँ जो मेरा फेवरेट है, लेकिन ये तरीका कहीं ना कहीं फेल होता है। लेकिन कहाँ पे फेल होता है? जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब भी आंसर आ जाता है उसमें, उस केस में। समझ में आ रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या बेटा? 1 पी अपॉन में एक्स की पावर पी माइनस क्यू 1 माइनस एक्स की पावर क्यू। बेटा देखो, कुछ कुछ सवाल ना सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन देखो, मैं तुमको ये वाला तुमको एक कराया ना मैंने, कुछ ऐसा करके सवाल कभी जिंदगी में? ये वाला प्रूफ बताया ना मैंने तुमको, कौन से वाला? साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब वाला। हाँ। कितना आंसर होता है इसका? -1/6। इस ये वाला सवाल भी तुम एग्जैक्ट प्रूफ सब्स्टिट्यूट से कर सकते हो। इसका प्रूफ भी, एक तो अपन इसका प्रूफ किससे किया था? सीरीज से। साइन एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया था, फिर अपने हाँ। इसको प्रूफ ऐसे समझाया था ना, इसको भी ऐसे प्रूफ किया जा सकता है जैसे मैं अभी करूंगा। लेकिन ये प्रूफ तभी वैलिड है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। नहीं तो कुछ बच्चे मेरे को ऐसा भी लाके दिखा देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने एक सब्स्टिट्यूट किया, एक्स का 1/t रखा, तो तुमने बोला कि सर ऐसा करने का फायदा, और मैंने इस सवाल का नाम एल दे दिया। तो इस सवाल का नाम तो अब टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा? एलसीएम भी ले लिया मैंने हाथ तो भाई, एक्स का 1/t रखा और एलसीएम ले लिया। समझ में आ हाँ। रहा है क्षितिज? यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। अब पता है ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए? अब तुमको ना ये वाले एक्सप्रेशन को ना, ये वाले एक्सप्रेशन को एल बनाने की कोशिश करनी है। अब एल बनाने की कोशिश करनी तो पंकज सर कुछ ऐड वैड करेंगे ऊपर। पंकज सर को क्या करना चाहिए बोलो? मैंने माइनस प्लस ऐसा कुछ कर दिया, कोई समस्या? यहाँ तो कोई समस्या? सबको समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, ये मिलके क्या बना देगा? ये और ये क्या बना देगा? पी और क्यू। पी माइनस क्यू बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बन के देना, ये और ये वापिस से क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। ठीक है? यस सर, हो गया। चाहूं मैं पढ़ाना, अपने तो घर का पता दे। ठीक है, ये सेक्सी टेक्निक है। अब ये तुमको ना एक होमवर्क दूं इसका। अब तुमको यही सवाल ऐसे प्रूव करके लाना है। तुमको पता नहीं इसका आंसर कितना आने वाला है,
-1/6 तुम x को 3t मानना, ठीक है। इस सवाल में सब्स्टिट्यूट क्या करना, 3t। फिर उसको कोशिश करके लाना इसका आंसर। तो पहला होगा। क्लियर बेटा। नहीं कुछ नहीं। सेकंड डाउट है बेटा। नहीं सर, मतलब सेकंड में खाली बी वाला। सेकंड दिखने में गंदा लग रहा है, बाकी मेरे को ऐसे मैंने तो देख के छोड़ दिया, मुझे लगा कि हो जाएगा। वो तो MCQ है ना। है MCQ नहीं है वो, हर एक पार्ट प्रूव करना है। L कैन बी इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ ना। हाँ मतलब शो करना हर एक के इक्वल है, तो ये सी और डी हो गया, बी वाला नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा है। हाँ मैं तो सिर्फ L की वैल्यू निकालता हूँ। एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले, मुझे एक बार इसका, मेरे पास जो तो मैं ऐसे देख लूं। तो बी वाले में ऊपर नीचे टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा। क्या बेटा, क्या बेटा? बी वाले के लिए हाँ बेटा, वो उस वाले एक्सप्रेशन को 2n के इक्वल प्रूव करना है। ये पूरा उसका ही क्वेश्चन है बायनोमियल का, देख ले क्या क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, हाँ पहले तो मुझे बताओ कि लिमिट प्रूफ कैसे करोगे, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या? वन माइनस एक्स और ऊपर 1 - x कॉमन, ये 1 - x का क्यूब। मुझे लगता है तुमको पता आइडिया लग जाना चाहिए, ऊपर नीचे किससे ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1 - x। डेरिवेटिव वाली सुगंध आ रही है। अमन इतना तो अमन अमन क्या करेगा, उसको याद है उसकी हाँ सर। मैम ने क्लास में एक फॉर्मूला बताया था ऐसे ना। हाँ ऊपर 1 - x 2n टाइम है, नीचे भी 2n टाइम है ना। हाँ यस। तो मुझे नहीं लगता लिमिट लिमिट में तो 1 सेकंड लगना चाहिए। ये किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, थोड़ा ढंग से करोगे तो माइनस माइनस कॉमन, एक्स का डेरिवेटिव, फिर एक्स का डेरिवेटिव, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, वहां पे 1 डालना है ना। और नीचे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 कितना बेटा, n फैक्टोरियल n स्क्वायर। फैक्टोरियल। ऊपर 2n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो हाँ। ये एक्सप्रेशन मिल गया 2n/cn। चमक गया। हाँ यस सर। अब कौन से ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है भैया को, वो मैं करके दिखा देता हूँ। वो बी वाले में ए सी और डी हो गया। बी वाले में देखो, बी वाले मैंने तुमको शायद तक ना मैंने एनसीईआरटी में भी बताया और जेई में बताया होगा। 2n फैक्टोरियल को तुम ऐसे ले सकते हो क्या, मुझे लगता है कि इतना तो अभी थोड़ा पढ़ने की, चलो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे चाहता हूँ तुमको याद होना चाहिए। 2n फैक्टोरियल में 2 की पावर n होती है, इंटू n फैक्टोरियल होते हैं 1 × 3, ऐसे कुछ और नंबर होते हैं। हाँ सर। तो याद आ रहा है मैंने ऐसे लिखा है, कभी कभी डिस्कस किया हो। यस सर। नीचे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब जिनको नहीं आता वो 2n फैक्टोरियल का लिखे 1 2 3, ये लिख सकता है। इसमें से ओड वाले अलग कर लो, इवन वाले में क्या होगा, 2 4 6 2 2 कॉमन कितने टाइम आ जाएगा, n टाइम आ जाएगा। हाँ तो वापस से क्या बन जाएगा, n n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल, और ये यहाँ तक क्लियर, और कुछ कुछ अभी तो यहाँ तक दम चमक गया। यस सर। हाँ अभी मैंने कुछ कुछ काट देता हूँ, तो अभी ये कटा। अब तुम्हारे भाई ने यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर, अच्छा नहीं, क्यों मल्टीप्लाई किया तुम्हारे भाई ने, ये डिस्ट्रीब्यूट। 2 n अंदर डाल दिया वापस से। तो कितना मिला, 2 6 10 4n - 2 मिला। हाँ और नीचे कितना मिला, n फैक्टोरियल मिला। यस सर। क्या ये बी ऑप्शन नहीं हो गया, चेक वैलिड। यस। सी और डी हो जाएंगे अभी। हाँ सर हाँ। हो गया। दिखने में जरूर ये गंदा है। थर्ड। हो गया। अच्छा कोई बच्चा मेरे को बोल रहा था कोस हाइपरबोलिक क्या होता है, अरे काहे टेंशन लेनी है। हो गया सर, थर्ड में ही बोल रहा था।
वो कोई बोल रहा था गिवन है। और HX दिया ही है, वो सब्स्टिट्यूट। तो फिर कैसे किया पार्थ? फिर उसके बाद कैसे पार्थ पार्थ बताएगा पार्थ उसके बाद कैसे किया बेटा? वो जो x आया ना आगे उसको ln e की पावर x लिख लिया। ये दिमाग में कैसे आया? दिख गया है। ln e की पावर x ऐसा? हाँ सर, फिर माइनस ln ये जो था वही टर्म, और फिर उसको डिवाइड में नीचे ले गया। फिर एक माइनस कॉमन ले लिया। अब तो तुम कोई भी बच्चा कर सकता है, e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ सर, फिर वो माइनस ln हाफ आ गया और फिर फिर e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? e की पावर 2x प्लस कितना हो जाएगा 1? x से करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। किससे? e की पावर x से तो खाली हाँ, नीचे माइनस। e की पावर x ये तो आएगा ना। हाँ सर। अब x टेंडिंग टू क्या है? इन्फिनिटी। सर वो e रेस्ट माइनस 2x होगा। माइनस हाँ 2x सॉरी e की पावर माइनस 2x प्लस 1। प्लस 1। अब ये तो कितना हो जाएगा? 0। 0 तो आंसर कितना है? ln2 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये बन जाए तो जो जिसके कारण बना तो कोएफिशिएंट लिखने का होता है। इसका 2 इसका 1। फोर्थ ए फोर्थ वाले में आंसर आ रहा है मेरा। वही मैं आया -2√2 आ रहा था पर हाँ वही। डज नॉट एग्जिस्ट दिया है पीछे। जुगल सर आपका हुआ? मेरा मतलब ऐसा ये थोड़ा डाउट वाला है। मेरा कांस्टेंट अपॉन 0 ऐसा आया तो इनफिनिट, तो अच्छा मुझे इसीलिए। तो एक चीज सोच के बताओ इस सवाल में कि का आईटीएफ चैप्टर की रिवीजन तुमको लास्ट आईटीएफ कब किया था अपन ने? हैं बोलो आईटीएफ की रिवीजन कब चाहिए तुमको? ये आईटीएफ का बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? साइन इनवर्स में एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? sin थीटा या cos। बस ना मैं तुमको यही सुधारना चाहता हूँ। बोलते सही हो लेकिन तुम मेरे से पढ़ने का वो फायदा नहीं तुमको। इस चीज को ऐसे बोला करो, थीटा की जगह क्या रखना चाहिए? sin इनवर्स x। ये हल्के में लोगे ना तो जिंदगी में तुमको तुमको दुख ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? एक्स की क्या करना चाहिए पीयूष? ये थीटा की जगह sin इनवर्स x। हाँ ये बेटा मजे लूट लेगा सवाल। और वैसे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपन हल्के में तो लेंगे नहीं। कोस इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? x माइनस। तो तुम्हारे भाई की आदत है तो तुमको पता है कि थीटा की जगह क्या लिखेगा? साइन इनवर्स एक्स। और वो सर लिखते ही ऐसे एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा? फोन आ रहा है। हेलो हाँ जी ब्लू क्लब वाली बात करो जो बढ़िया बोलना नहीं जानता। हाँ बोलिए ब्लू क्लब मत बोलिए। ऐसा अभी सभी ब्रांड में मोस्ट ऑफ अवेलेबल है लेटेस्ट सॉल्फिट्स में। ओके काफी सारी ब्रांड में अभी प्रोमो ऑफर चल रहा है। ओके एक बार स्टोर विजिट लीजिएगा सर। ठीक है सर थैंक यू सर। बेटा ब्लू क्लब का डिस्क्रिप्शन में वो कूपन कोड दे रखा है ठीक है। अमन सर हाँ सर। तो अब आप क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स क्या लिखेंगे? कोस टू थीटा लिखेंगे सर? हाँ सॉरी साइन टू थीटा ना। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे सर आप? डिवाइड बाय बोलो सर। साइन थीटा -1/2। ठीक है सर। हाँ तो सर। आप इसको प्यार से क्या लिखेंगे? वो थीटा टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? π/4 भी हो जाएगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन टू थीटा लिखेंगे सर आप। हाँ सर। साइन थीटा माइनस 1/√2। इतना क्लियर सर आपको? यस सर। अब तुमको लगता है ना कि देखिए आपने π/4 से लेफ्ट राइट किया तो कुछ कुछ पंगा पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स साइन की झोंपड़ी 90 के आसपास क्या होती है?
पॉइंट। ये 90 होता है बेटा सर? हाँ वो पॉइंटेड होती है। हाँ मतलब चेंज होती है ना ब्रांच। हाँ यस जैसे π/4 रखोगे तो ये वाला एंगल, ये वाला, चलो RHL की बात सोचते हैं। जैसे ही तुम RHL की तरफ सोचोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन किसको जाएगा बेटा? 1 वाओ बेटा, ये वाला ब्रांच इस ब्रांच पे आ जाएगा। हाँ तो इस ब्रांच का नाम क्या होता है? पाई माइनस एक्स। तो तुम आप इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखोगे सर आप? पाई/2 पाई। पाई माइनस 2 थीटा। हाँ ठीक है। यस सर। और LHL में क्या आ जाएगा? π/2 माइनस प्लस डायरेक्ट। इनको जस्ट सोल्व करना, दोनों अलग अलग आ रहे हैं सेम सेम आ रहे हैं? अलग अलग। तो फिर तो लिमिट तुम अच्छा लिमिट के सॉल्व, कईयों के बाजारों को होगा सर लिमिट का सॉल्व करते हैं। π/2 ये कुछ सही कर सकते हैं क्या अपन इसमें? ये कितना बन गया? π/2 माइनस पाई कितना बन गया बेटा? माइनस -π/2। देखो मैं कैसे लिमिट को सॉल्व करूं? अच्छा कोई बता सकता है इसको लिमिट को सॉल्व कैसे करना चाहिए? डिवाइड बाय करेंगे ना तो π/4 और थीटा में आ जाएगा, तो फिर डेरिवेटिव वाला कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड यार, मैं वो सुनना चाह रहा था कि एक तो तुम क्या करोगे, ऊपर से 2 ले लो कॉमन ना, तो 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा? π/4 माइनस 2 कॉमन ले लो तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? -2 कॉमन ले लोगे तो थीटा माइनस थीटा, और ये sin थीटा माइनस sin π/4 बन जाएगा। यस सर। -2 कॉमन लो ही मत ना, थीटा माइनस कितना हो जाएगा? थीटा माइनस π/4 हो जाएगा ना? तो हाँ सर, इस सर हमारा एक ही लिमिट से आ रहा होगा। इजी। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ नियम मैं बताऊंगा। फिफ्थ किसका डाउट है क्या वैसे? है किसका डाउट है? सीधी तेरा नहीं सर किसी का डाउट है फिफ्थ? नहीं तो मैं पूछूं तुमसे, तुमने कैसे किया है? सर पूछ लो। किससे पूछा जाए? नॉमिनेट करो। उदय। इजान से, इजान से। इजान है ही नहीं। उदय। और वो एक मिनट बताता हूँ। और सर ये 2 की पावर माइनस cos x है और -1 है, तो हम पहले माइनस cos x से, एक मिनट, माइनस cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक तो क्या बन जाएगा? ln2 बन जाएगा ना। हाँ तो जो माइनस cos x होगा तो क्या लिख सकता है? sin π/2 माइनस x। तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा ना सबसे? प्योरली प्योर बैलेंस है, जिसको नहीं क्लिक करता x माइनस π/2 टीम मान लेना। 6 हो गया सर। हो गया। 6 में पेन चलाने की परमिशन नहीं देता। सोचो ओरली कर ले एक बार। sin 2 से तुम ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 2 sin x cos x आएगा। हाँ 4 देखो sin x तुमने कॉमन ले लिया, हाँ तो नीचे 10 क्यूब x है तो नीचे x क्यूब बैलेंस हो गया, नीचे x क्यूब। हाँ तो अब ऊपर क्या बचा? sin x a -2 cos x, तो नीचे x क्यूब है। मैं ऊपर थोड़ा 1 माइनस cos x आएगा, उसके लिए एक sin x और sin एक x 1 बचेगा माइनस उसके cos लिए। x। बैलेंस करने के लिए नहीं सॉरी cos 2 cos x ना। हाँ तो अब तुमको ये तो क्लियर होगा ना कि यार ये एक तो sin x बैलेंस कर देगा, तो इसका मतलब a को क्या होना पड़ेगा? बिना पेन चलाए 2 होना पड़ेगा। हाँ 2 2। अभी तो कॉमन आएगा, हाँ यस सर। तो सारी पावर बैलेंस हो जाएगी, आंसर भी आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ रहा है क्या? हाँ 7th
हो गया। सेवंथ आउट है। किससे हुआ 7? कैसे किया मन? सर इसमें जो एन ऑफ एक्स है ना, उसका मैंने एक्सप्रेशन बना लिया, तो वो जीपी आ बन रहा गया है क्या? ना। हाँ, वो जो कॉन्स्टेंट्स वाले ना वो जीपी बना रहे हैं, इसलिए आ जाएगा। हाँ अमन, जो अमन ने किया वो सॉल्यूशन अमन पेस्ट कर देगा, ठीक है? मैं एक नया सॉल्यूशन बता दूं। यस। वो वाला सॉल्यूशन हर बच्चा करता है, कौन सा वाला? वो सही है वैसे। वो मैं जो जीपी बन जाएगा ना, कुछ समथिंग कांस्टेंट। और 10 हाँ फिर उसमें अब मैं n की अब मैं वैल्यू अब मैं बता दूं अपना सॉल्यूशन। यस सर। देखो f1x किसके इक्वल दे रखा अपने को? x/2 + 10। ठीक है, f2x कितना हो जाएगा? x/2 + 10/2 + 10। हाँ, by 4 plus ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि f of nx क्या दे रखा है? f of 1 f of n1 - x1। इस एक्सप्रेशन यूज करते जाओगे तो ठीक है। यस हाँ सर। एक तरीका तो ये है, लेकिन तुम्हारा भाई एक तरीका और फील कर लेगा। देखो, तुम्हारे भाई को निकालना है ये एक्सप्रेशन निकालना है। ये निकाला ना क्वेश्चन में। तो हाँ तुम्हारा भाई एक बात जानता है कि चाहे क्या इसका क्या इसमें कुछ फर्क आएगा क्या लिमिट में, इन्फिनिटी पे? नहीं। नहीं नहीं होगा ना। हम्म, तो तुम्हारे भाई ने इस बात का फायदा उठाया। तुम्हारे भाई को पता है कि क्वेश्चन में एफ ऑफ एन की जगह क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखा तुम्हारे भाई ने, f f1। of f(n-1). यहाँ तक क्लियर? यस सर। yes और तुम्हारे यदि तुम्हारे भाई ने इसका आंसर एल रखा तो, और ये क्या बन जाएगा? और ये l/2 + 10। f1 एल बन जाएगा। हाँ हाँ तो और एल क्यों बनेगा? क्योंकि लीनियर है, लीनियर में लगभग वो उतना ही जाएगा ना। ये f1 अब तुमने यहाँ रखा l/2 + 10, हाँ तो तुमको कितना आंसर मिल गया बेटा? मिल गया क्या? 20। सर हाँ और यही तुम्हारा भाई ना 9th में भी कर देगा। 9th में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत ज्यादा पावर में जा रहा था ना। क्या मुझे 8 कराना चाहिए? नहीं। फिर भी किसी का डाउट है क्या? किसका डाउट है? किसी का तो होगा। ये ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? 8 देख भी बच्चे का डाउट नहीं है। बोलो, कोई तो बोलो। क्षितिज हुआ? कैसे किया? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? कैसे ट्राई करने की कोशिश कैसे की जैसे हुआ नहीं? तुमको लगता नहीं कि तुम किसने कोई को बताया किसने कैसे किया? मैं बोलूं, हाँ। ये x/sin x वो <1 होगा, हम्म। तो फिर ये वो x by g sin ऑफ x x में वो ये जब g में वो x बन जाएगा तो <1 वाली मतलब x प्लस वो <1 होगा। हाँ हाँ वही हाँ, तो ये x² - x बाय 2x sin x - ग्रेटर 2। देन 1 और 2 माइनस x क्या हो जाएगा? देखो ऐसा है ना, <2। जीरो। चलो RHL निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है? हाँ। 0 से बड़ा रखोगे तो क्या मिल जाएगा? ये एक्सप्रेशन क्या देगा? 1 नहीं, एक्सलेट 1 देगा। ये वाली वैल्यू 0 प्लस पे ये वाली वैल्यू किसको टेंड करेगी? 1 को 1 को और 1 पे रखे देख लो वो कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है? जब x² 1 को टेंड करेगी लेकिन ग्रेटर देन 1 होगा। <1 होगी। कौन सी फीलिंग लेगी? ग्रेटर देन 1 वाली। हाँ हाँ तो minus x² - 2x - वहां पे रखोगे तुम 1 ही रखोगे, हाँ सॉरी 0 भाई। ये हो जाएगा ना 1 1 हाँ, तो 1 - 2 - 2। -3। उस टाइम। यही ऑप्शन, ऐसा कुछ ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ हाँ अब 0 इसकी लिमिट निकाल दो बस। ऐसे तुम LHL निकाल लेना। दोनों इक्वल आ रही है क्या? हाँ हाँ 9th
उसमें थोड़ा सा डाउट है। लास्ट नाइन्थ नाइन्थ में जीपी बन रही है ना? एक भी नहीं, मतलब वो जीपी वो से भी एक लेवल ऊपर जो। चलो डिस्कस करेंगे क्या? हाँ चलो देखते हैं। मुझे क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पी एन बाई क्या निकालना है? एक्स। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि क्वेश्चन में पी एन की जगह क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए पी की पावर एन माइनस वन अपॉन में क्या निकालना है? एक्स। एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तुमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, पी वन क्या दे रखा था वो भी लिख लेता हूँ, ए एक्स माइनस वन। तुमको पता है जैसे एक्स टेंडिंग टू 0 करूंगा तो पी वन किसको टेंड करेगा बेटा? 0 को टेंड करेगा। हाँ सोच पा रहे हो? और यदि मैं इस फॉर्मूले में P2 रख दूं तो यहाँ पे P1 टेंड टू 0 है, तो P2 भी किसको टेंड करेगा? जीरो। जीरो। और यदि P2 यदि इस फॉर्मूले 3 रख दूं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये भी इसको भी किसको टेंड करना पड़ेगा? जीरो। जीरो। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन किसको टेंड करेंगे? जीरो। तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, तो अब ये एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा है, रेड वाला? जीरो। 0। तो अमन बोला कि सर मुझे पता आपकी मैनिपुलेशन अभी हम आपको जान गए हैं, आप बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा करोगे? हाँ यस हाँ सर। तो अमन बोला कि सर ये वाली आपको निकालनी कौन सी लिमिट थी सर को आपको? पी एन बाई एक्स। हाँ तो अमन बोला कि सर ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एल एन। एल एन ए। हाँ मैं ठीक है, हाँ ए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पी एन बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पी एन माइनस वन बाई एक्स। यहाँ तो कोई समस्या? नहीं नहीं नहीं। अमन बोला कि सर वैसे तो मैं आपकी बात समझ गया, देखो अब सब अमन बोला सर मेरी ऑब्जर्वेशन आपके साथ रह रह के थोड़ी अच्छी हो गई है। मैंने बोला ऐसी बात क्यों अमन, तारीफ क्यों कर रहा है मेरी? बोला सर मान लो ये किसी एक्सप्रेशन की nth टर्म है, तो वो ये एक्सप्रेशन की कौन सी टर्म होगी? एन माइनस। तो जो पी एन बाई एक्स वो क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी फॉर्म कर रहा है, हाँ हाँ है ना? हाँ तो मतलब उस जो जीपी फॉर्म कर रहा है पी एन बाई एक्स, तो उस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी? पी वन बाई एक्स। हाँ हाँ। तो अब देखो उस जीपी के बारे में सोचो एक बार, पी वन के बारे में सोचो। वो कॉमन रेशियो एल एन है। हाँ, और पी वन बाई एक्स पी क्या हो जाएगा? एल एन। पी वन के ए एक्स माइनस वन। फर्स्ट टर्म भी क्या आ गई? एल एन ए। एल एन है हाँ कॉमन रेशियो भी एल एन तो कॉमन रेशियो भी एल एन। तो ये जीपी की कौन सी टर्म के बारे में इवेल्यूट करना था उसको? है एन एन टर्म का क्या हो जाएगा? एल एन ए की पावर है टू एन। ए आर एन माइनस वन। हो गया? आपने लिखा ए आर एन माइनस वन। हाँ लिखा ना। वो आ नहीं रहा। वो भगवान के घर में देर है पर अंधेर। आ गया बेटा? हाँ हाँ क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस। कोई लैग कर रहा है यार, भगवान के घर में भी देर चल रहा है। मुझे तो अच्छा सॉल्यूशन लगा ये वाला। इसमें आप वो एल वाले से बताने वाले थे ना, क्या बेटा? वो एल वाले से सब्स्टिट्यूशन वाले से। सब्स्टिट्यूशन नहीं, इस ये नहीं हो सकता। कारण क्या है? वो वापस में कैसे लाया जाए? रुको रुको रुको, कहाँ गया? कुछ आ रहा है अगर नाइट होता ना तो हो जाता। हाँ, लेकिन ये ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? वो पी वन निकालो फिर क्या निकालो? P2 वो ऐसे भी ये पी वन निकालोगे पी टू निकालोगे तब को तुमको एल एन मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है? पी टू एल एन का होल हाँ स्क्वायर मिलेगा। ऐसे निकालोगे तो फिर पी थ्री निकालोगे, कैसे निकाल लेगा? पी थ्री बाई एक्स निकालोगे ना, तो एल एन बाई क्यूब मिलेगा। तो तुम ऐसे जनरलाइज करके भी कर सकते थे। जिन जो 10th नहीं हुआ उनका क्या किया जाए? 10th कितनों से नहीं हुआ? सर
सब हुआ, मतलब n के टर्म्स में आया, बाद में नहीं हो रहा है। हो गया। बट 10 से इजी सवाल कोई हो सकता, मुझे नहीं लगता कोई हो सकता था। वो सब कट ही हो रहा है साइन वाले, ऑलमोस्ट। हाँ साइन कट वाले तो हो रहा है। ब्रैकेट। एक्चुअली इससे इजी क्या, जो क्वेश्चन वाला खुद ही दो का डिफरेंस क्या करके दे दे, वो बना क्या? इससे इजी सवाल कुछ उम्मीद कर सकते हो कि मतलब मैं एक करके दिखा देता हूँ 10th का। जब मैंने पहली बार देखा मैंने बोला ये क्वेश्चन क्यों डाल दिए, लेकिन अच्छा है पर एंड में वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता ऐसे। है। हाँ, वो k+2 है ना, इसीलिए 2 टर्म ऐसे हाँ बचेंगे। वो कटेगी नहीं, बेटा स्टार्टिंग में देखो, तो बेटा देखो, बचेगी। मैं ना एक करके दिखा देता हूँ और मैं ओरली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बाकी कोस वाला नहीं लिखा मैंने, तो कोस, जिनको कोस वाला लिखने की आदत है वो ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। कोस कोस वाले एक साइड, अभी सिग्मा विग्मा है सब, वो सब है। मैं सिर्फ कितना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और आगे क्या लगा हुआ है। तुमको लगता नहीं है, जैसे तुमने लास्ट के टर्म के बारे में सोचो, ये वाली टर्म कहाँ पे एंड हो जाएगी, एन पे। हाँ, ये वाली टर्म कहाँ पे एंड होगी, n+2 पे। n+2। मतलब इसकी दो टर्म जिंदा बचेंगी, n+1 और n+2। हाँ तो इसकी स्टार्टिंग में एक टर्म जिंदा बचेगी, कौन सी दो टर्म जिंदा बचेंगी। हाँ, 1 और 2। तो ये तो मुझे लगता कि मैं बिना पेन चलाए लिख देता, ये लो, और ये और बाकी सब कट जाएंगी, और इसकी कौन सी टर्म जिंदा बचेगी बेटा। n+1 और n+2। सर ये मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया। शाबाश, नहीं नहीं, ये जो k है वो ब्रैकेट के अंदर। ऐसा है ना। हाँ तो अब ये सिंप्लीफाइड हो गया। हाँ, हाँ अब इसके बाद कैसे करना चाहिए। वो कॉस का भी n को, ऐसा आ जाएगा, हाँ और उसके बाद n को फिर सीधा तो वैल्यूज देख के ही मालूम पड़ता। हाँ, अब वैसे भी ये शायद इजी नहीं हो जाएगा कि n 10 इन्फिनिटी डाल दो यहाँ पे, हाँ, तो वो हाँ 0 जीरो 0। हो जाए। ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, sin 1। हाँ, और ये वो और उधर फिर वो माइनस cos 0 cos के पाई भी बाई। दो आएंगे। ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, कितना हाई फाई मैथ्स है ना। इसका आंसर 11 1 है। देख कितना होगा तेरे हिसाब से कोस का खोल के। कोस का में ऐसे करेंगे ना, तो जो दो के लास्ट दो में -1 या तो 2 होगा या फिर वो 3 है। है। हाँ, वो थ्री। cos के दोनों टर्म्स हाँ। cos 0 तो वो +2 हो जाएगा। ओ हाँ, इसमें उल्टा है। ठीक है समझ वही। बेटा सीधी उंगली से घी निकालो। मैंने तुमको बोला था कि जब जब लिमिट आती जाएगी ना, तो दो टाइप के लोग मिलेंगे, या तो जिनको कैलकुलस आ जाएगा या फिर उड़ेगा। 11th नहीं कराना चाहिए मेरे हिसाब से। हो गया। वो किया था क्वेश्चन। 1 की पावर इन्फिनिटी। हाँ 12th डाउट होगा बच्चों का। फिर हाँ हो गया। 12th वैसे ना सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन होगा सेम। सर, तो हुआ, पर उसके बाद ऐसे नहीं हो रहा है, बाकी प्रोडक्ट वाले नहीं हो रहा है, खाली एक कोई हुआ। एल ओनली। मैंने शायद तक 2 क्वेश्चन तो कराए होंगे LM सीक्वेंस एंड सीरीज के कहीं ना कहीं में। तो जुगल तेरे पे हुआ। हाँ सर, तीनों हो गए। शाबाश, आजकल लोग पढ़ने लगे, मेरे को खुशी हो रही है। अपना तो एक बच्चा भी पढ़ता ना काम हो जाता है, बाकी क्या है वो। एल एल करूं, M करूं, N करूं, या तीनों करके दिखाऊं। एल हो गया, एम। देख लो, मुझे जितनी देर में अब तुमसे पूछूंगा डांटूंगा उतनी देर में तो हो जाएगा। L इजिकल टू कितने, N की वैल्यू 3 से लेके कहां तक है, इन्फिनिटी। तो मुझे जस्ट सोच के बताओ क्या हो जाएगा, n² -4 अपॉन में कितना हो जाएगा, n²। ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ सर। तुम तो बोलेगे सर हम आपको जानने लगे हैं। ये पाई का मतलब समझते हो ना, प्रोडक्ट। हाँ तो n3 तो तुमने बोला सर आप एक बार 2 को ऐसे लिख लोगे और अलग अलग कर दोगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए, n। हाँ ठीक है। बाद में अपन जो भी लिमिट डालनी है, लिमिट L। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई समस्या। नहीं, नहीं। अब 3 से डालना स्टार्ट करेंगे। 3 से जैसे डालना स्टार्ट करो कितना मिलेगा, ये 1 2 2/4 ऐसे।
वन, एक तो वन जिंदा बचेगा और एक दो टर्म जिंदा बचेंगे इसके भी शायद, 1 और 2, और डिनोमिनेटर में दो नीचे से बचेंगे। वो अब n-1 और n। ऐसे इसकी सोचो, इसकी न्यूमरेटर से बचेंगे दो। हाँ, n प्लस अभी 1 और n n और प्लस 2। इंफिनिटी बाद में डालेंगे ना, पहले n डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, और n प्लस 1। n+1 बचेगा, हाँ, और नीचे क्या बचेगा? 1 और 3 और नहीं, 3 और 4। तो कोई बच्चा इसका आंसर बता देगा, एल का आंसर कितना देगा? 1/6। सिर्फ हाईएस्ट पावर क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं, 2/12, 1/6। क्षितिज बताऊं कैसे लिखा है ये सब कुछ? एक समझा देता हूँ, ये वाला कैसे लिखा है। उसने पहले 3 डाला, 3 डालने पे उसको क्या मिला? 5। फिर 4 डाला तो क्या मिलेगा? फिर 7, फिर 5 डाला तो देख ये कभी कटेगा कि ये वाला, ये दो जिंदा बचे रहेंगे नीचे से। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसका मतलब न्यूमरेटर में लास्ट, जब लास्ट वैल्यू n डालेगा तो n+2 मिलेगा, उससे पहले n-1 डालेगा तो n-1। यदि डिनोमिनेटर में दो जिंदा बचे, न्यूमरेटर में भी कितने जिंदा बचेंगे? लास्ट से 2। लास्ट में 2 बचेंगे, तो ये 2 ये लिख दिए, ऐसे इसके लिख दिए। अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इधर तो तुम क्या करोगे, n बाहर निकाल लोगे, इधर भी n², वो कट जाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा। वैसे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कलेक्ट किया करो। इधर n² का कोएफिशिएंट कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1, तो इसका आंसर तो कितना आ गया? 1, और ये 2/12 कितना आंसर आ? एल की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। अब एम के बारे में डिस्कशन किया जाए बेटा। हाँ भैया, एम तो मेरा फेवरेट है। पता नहीं मैंने कहीं, पता नहीं मैंने आयोटा वाले में, इंस्टाग्राम में डाला था, ये कहीं तो डाला हुआ है। अब तुमको पता है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू को सर कैसे हैंडल करेंगे? a minus b into ए माइनस बी, n ए square plus n प्लस plus n ना, प्लस ए भी। क्या नीचे आ जाएगा? n माइनस। square minus n plus अब सर किसको इसमें किसको अलग कर देंगे सर? n-1 upon n plus 1। इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। हाँ, अरे ये तो धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया? मैंने एल में ऐसे किया तो इसमें नहीं। तो अब मुझे कोई बच्चा बताएगा इसमें क्या जिंदा बचेगा? इसका भी कहां से रखना है? 2 से रखना है क्या? 1 जिंदा बचेगा ना, 1 और नीचे n+। इसमें दो जिंदा, दो बचेंगे मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने किया हुआ है। सर इसमें 1 2 और n हेलो, n plus 1। +1। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंकज भाई। एन की वैल्यू तुमने 2 रखी तो कितना मिला बेटा? 1 into 2। और ईशा तो ये जो फिर जिंदा लास्ट में ये नीचे से ये बचेंगे। n into n plus 1। ऐसे इसमें कौन जिंदा बचेगा? ऊपर वाले में n बचेगा मेरे हिसाब से ना, कॉमन सेंस लगा दूं। हाँ, कॉमन सेंस, तो इसमें एक जिंदा बचेगा, 2 जिंदा बचेंगे? एक ही बच रहा है शायद। एक ही बचेगा, क्योंकि इधर n स्क्वायर और इधर n स्क्वायर मिल गया इसको। तो हाँ, नीचे, फिर नीचे क्या 1 डाल दूं, वो 3 बच रहा है। तो 4, तो हाँ 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। अब n भी निकाल के दिखाऊं या हो जाएगा? n का तो 2 आ रहा है ना। हाँ इनका 2 आ रहा है क्या? हाँ, हम्म। उसके बाद कौन सा बेटा? 13। 13 13। किससे हो गया? हो गया। आज पढ़ने वाले बच्चे अलग दिखाई दे रहे हैं।
बाकी लोगों को कंपटीशन लग नहीं रहा है, और बाकी लोगों को क्यों लगेगा, क्योंकि उन्होंने वो भाई भाई वाली फीलिंग में पढ़ते हैं ना। पीयूष सर। हाँ ये मुझे पता ही नहीं था ये सब अपडेट कर, अच्छा और चल ऐसे कोई, मैंने किया। अच्छा मुझे तो 1 - tan थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है ये बता दे बस। tan 2 थीटा। ठीक है, तो देखो इसने ऑब्जर्व किया tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ओ राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है तुम्हारे पास। 1 - पेंसिल भावुक होगी, ठीक है। तो मैं मतलब 1 - tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा। 2 tan theta upon tan 2 theta। तो इसको क्या लिखा जाए बेटा, 2 tan थीटा मतलब इसका आधा, θ/2। θ/2 आर ना, और tan डबल थीटा। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा क्षितिज। वो नीचे ले लिया। ये मेरे लिए कंप्लीट थीटा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, 1 - tan थीटा को क्या लिख दिया बेटा, 2 tan थीटा tan डबल थीटा, सही लिखा। अब तो शायद तक करने की जरूरत है क्या, पहले आर की वैल्यू 1 रखोगे, क्या लास्ट में क्या बच जाएगा, θ/tan थीटा। आंसर 1 ही है क्या। नहीं, ये थीटा तो गिवन, मतलब वो लिमिट नहीं है थीटा के ऊपर। अच्छा tan थीटा की फॉर्म में आंसर है क्या, हाँ, समझ वैसे गया। तो 2n tan θ/2n अपॉन tan थीटा। हाँ आगे करूंगा, हो जाएगा आगे। हो जाएगा। हो जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ ज्यादा बचा नहीं है अभी। θ/tan थीटा कैलकुलेशन तो मैंने सही किया ना, इतने देखो तो सही की होगी। 2 tan थीटा, थीटा दिया, tan डबल थीटा डन। बार की वैल्यू रखते हैं ना, कुछ मिलता जाएगा सबको। 14th का ए और बी तो नहीं कराना चाहिए ना, सैंडविच का सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, वो दोनों हो गए, सी और डी नहीं हुई। अच्छा सी पता है कहाँ से, सही बताओ क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है बताओ। कहाँ से? ये आईआईटी कानपुर का मैंने कहीं एक ऑनलाइन पेपर देखा, समझ में आ रहा है, वहां हाँ, के उनका बीटेक फर्स्ट ईयर वाले की शीट में था। नहीं हुआ। और ये सैंडविच का, सैंडविच बिना भी कर सकते हो शायद तक। वो उसके बिना मेरा डी सब पार्ट वैसे हो गया था थोड़ा बहुत। डी थोड़ा चलो मैनिपुलेशन वाला सवाल था, डी सब लोग पूछते, हर साल पूछते बच्चे। सी वाला थोड़ा तुम दिमाग लगाते तो शायद तक कर लेते। ये तो चिन्मय चिन्मय, यस सर। ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है क्या। हाँ हाँ। अच्छा 0 से 1 के बीच वाली, ये देखो चिन्मय क्या बोला सर, ये वाली ब्रैकेट वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाइक कर रही है, समझ में आ रहा है। यस सर। ये वाला ब्रैकेट भी 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है। ये सारे ब्रैकेट किसके बीच में लाइक करते हैं, 0 से 1। जब आपस में 0 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू और कम होती है ज्यादा हो जाती है। ज्यादा कम। नहीं कम होती। कम हो जाए। कम कम होगी। तो यदि मैं इसको इनफाइनाइट टर्म तक कम कर दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0। 0। आंसर कितना है इसका। 0, वो तुक्का मारने के लिए तो 0 ही करता। वही वो लास्ट वाला टर्म में तो वही जाता। हाँ, लास्ट वाले टर्म में एन टेन सेंटीमीटर रख दोगे तो वैसे नहीं, √2 आएगा। हाँ मतलब एक्चुअली कहने का मतलब है ये सारी जो एक्सप्रेशन है वो और डे बाय डे मल्टीप्लाई करके और भी कम हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। हाँ Yes. सर। लेकिन अभी अपने को क्या बनाना है, सैंडविच बनाना है। हाँ हाँ, सैंडविच स्टफिंग ये तुम्हारे भाई ने √2 2 की पावर 1/5, तुम्हारा भाई यदि 2 की पावर 1/7 की जगह, सब की जगह
क्या रख दे, रूट 2 ही रख दे, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? वो सोचो। ये राइट वाली। सही लिखा मैंने स्टफिंग, इसकी जगह सबकी जगह क्या डाल दिया? √2। की पावर कितनी कितनी टर्म्स है ये? n टर्म्स लग रही है। हाँ हाँ n ठीक है, कोई बुराई नहीं। नहीं। और तुम्हारे भाई ने जब सबकी जगह दूसरा स्टफिंग में ब्रेड में पता क्या किया, इन सबकी जगह 1 1 डाल दिया। सबकी जगह क्या डाल दिया तुम्हारे भाई ने? 1 तो ब्रेड बन, अब देखो ये वाला टेंड इंटू क्या कर रहा है? 0। 0 और ये वाला भी किसको टेंड कर रहा है? 0। क्योंकि बेस एक तो छोटा कर दिया ना तुम्हारे भाई ने। हाँ, और पावर इन्फिनिटी। तो इसका वाला स्टफिंग भी किसको टेंड कर रही होगी बेटा? 0 0। वैसे कल का होमवर्क पहले बता दूं क्या? एक्सरसाइज कल मतलब समझते हो ना? परसों हाँ कर लोगे ना एक्सरसाइज 2? सर वो कल कैसे है फिर टाइम? PTM मतलब दो चीजें क्लियर करता हूँ। पहली बात तो पेपर शिफ्ट हो गया, पेपर अभी तुम्हारा इस संडे को नहीं होगा, पेपर कब होगा? अगले थर्सडे। संडे। अच्छा, ठीक है ना? संडे को क्या है तुम्हारी PTM। हाँ हाँ और अब कॉपी नोट चेकिंग कराने के लिए तुम कल भी आ सकते हो, जब स्कूल है तो फिर संडे को आना। और PTM दोनों मोड में, ऑनलाइन मोड में भी और कौन से मोड में? ऑफलाइन। तब ले लेंगे सर तो कैसे चलेगा ना? क्या बेटा? अगर ऑफलाइन ले लेंगे तो चलेगा ना? हाँ नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब बच जाएंगे तो। भाई मैं तो मार खानी चाहिए तुमको, अभी तुम अभी मार नहीं खाओगे ना तो तुमको डोज नहीं चाहिए अभी। तुमको डोज की जरूरत है अभी, तुम वैक्सीन से कब तक बचोगे? वैक्सीन लगवानी तो पड़ेगी ना। हाँ सर। वो तो लगवा लिया है। हाँ, ये पढ़ाई वाली वैक्सीन है बेटा, जिसका इलाज। सॉरी दिस IIT वाली। सर हाँ चिन्मय। हाँ मतलब ये पेपर संडे को ही रखा है। संडे को फिर PTM भी है ना, दोनों दो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगे बेटा, क्योंकि तुम 3 घंटे यदि किसी का फिर वो उस टाइम PTM में थर्सडे को फिर क्लास होगी कि मतलब क्लास अगले के अलावा? नहीं, अगले संडे क्लास नहीं होगी। ठीक है। सर। डी सवाल। आपको बता के आना ना, आप बोल रहे थे। हाँ, डी सवाल इंटरेस्टिंग सवाल था, किसी से हुआ क्या? नहीं मैं ऐसे थोड़ा वो सैंडविच थ्योरम यूज करके नहीं, फिर मतलब ऐसे थोड़ा एक्सपांड करके। मैंने जब ये सवाल पहले बार ट्राई किया ना, मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि पहले जब सरासर मैं सैंडविच लगा रहा था ना, तब तो ये सवाल वही नहीं था। नहीं मैंने पहले तो क्या किया, ब्रैकेट को एक्सपेंड किया। हाँ ऐसे ही, तो वो NC01 आ जाएगा और लास्ट वाली टर्म 1 आ जाएगी, हाँ बाकी 0। सब में 0 डालेंगे और देखो पहले मैंने दिमाग में क्या सही बोला वो बच्चा, ये NC0 NC1 ये कितना आ गया? 1 1। टू तो और 2 और हो जाएगा। नीचे तो n ये सारे टेंडेंट टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 0 0 आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2 बस। ठीक है, ये 2 तो दिख गया ना तुमको? हाँ हाँ ये हो गया था। ऐसे अभी लेकिन अपने को किससे करनी है? स्टफिंग से करनी है। हाँ हाँ सर। हाँ सैंडविच करनी है, लिखा भी यूजिंग सैंडविच थ्योरम। राइट में सब 0 और लेफ्ट में सारे n। वाह, अभी देखते हैं ना लेफ्ट में सारे एन की प्रॉब्लम क्या है। राइट में देखो बेटा, सब जगह मैंने अपन ने क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? n यदि 1 1 डाल दे तो क्या होगा? नहीं नहीं ना, यदि नहीं, अच्छा ठीक है। अब सॉरी सॉरी समझ गई, गलती मिल गई। n की जगह वो n/2 या वो मिडल हाँ टर्म। NC/n/2। n की जगह क्या करें बेटा? वो जो छोटा वाला है ना लेफ्ट में, उसमें जो मिडल टर्म होगा ना वो डालेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं ना कि
ये इसको NC1, इन दोनों को तो ठीक है, ये दोनों तो मिलकर कितना बन गया 2। और कुछ स्टफिंग ऐसे बनाते हैं, थोड़ी दिमाग वाली स्टफिंग बनाते हैं। मैंने कैसे बनाई थी सोचने दो मुझे भी, कि पंकज मंगला सबकी जगह अपन क्या रख दे, NC1 की जगह क्या रख दे, ये बड़ा छोटा है। वो उसमें पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। हाँ एक्चुअली वही बांधना पड़ रहा है ना। तो NCN/2 सबसे वो छोटा, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा। या ऐसे कर सकते हो, रुको, राइट वाला तो दिमाग में आ रहा है मेरे को याद आ रहा है। ये और ये मिलके क्या बन गया बेटा, 2 बन गया। 2 और ये मिलके क्या बन जाएगा, 1/2/n 2/NC1। 2/NC1 मतलब n हो जाएगा। हाँ अब तो और बाकी सब जगह ना मैंने क्या किया, बाकी सब जगह क्या किया, NC2 दे दिया, चलेगा। हाँ, तो वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा नहीं, ऊपर वाली टर्म्स कितनी हो जाएंगी, वो ये n ये टोटल टर्म्स कितनी लिखी हुई है, n+1, तो तो n-3। 3 क्योंकि 4 टर्म कैंसिल होगा ना, ये एक वो और एक n+1 ऑलरेडी होता है। ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n-3। n-3। ये वाला तो बैलेंस दिख गया तुमको। हाँ हाँ सर, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या करें अपन, वैसे ही उसमें अपन किसको देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से ले सकते ना 2+, बस इसमें इसको ही देते हैं ना। कि लेफ्ट सैंडविच कैसे तैयार करें, राइट तो तैयार हो गया, स्टफिंग भी हो गई, स्टफिंग तो ठीक है। ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाला भाई साहब क्या हो गया, सर ये इसको NCN/2 नहीं दे सकते? किसको, ये लेफ्ट साइड में 1/NCN/2, मतलब NE1 ऐसे लेट कर लेता है सब infinity। वही कुछ कर सकते हैं और तो, या फिर ये भी तो यूज कर सकते हैं ना कि इसकी लिमिट, यदि सब, अच्छा सब जगह ऐसे सोचो ना, सब जगह यदि दोनों सेम सेम हो गए, हाँ, ये और ये दोनों सेम हो गए, तो इसका भी कितना आएगा 2/n। और ऐसा इन दोनों का सेम हो गया तो कितना हो जाएगा 2/NC2। सेम हो रहा है ना। और टर्म्स अपने पास कितनी लिखी हुई है, n+1 ना। हाँ सिंपल स्टफिंग तैयार हो जाएगा, मजा आ जाता। तो इसमें मतलब वो अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड दोनों सेम बन रही है। वही उसी टाइप का बन रहा है ना। मैंने कुछ इजी सोचा था यार, जब क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में सोच लिया था कि मुझे लगता कि ब्रेड ऐसे तैयार हो गया, कि ऊपर वाले में रुको, मैंने कहीं किया नहीं किया, तो मैंने वर्बली किया होगा, इसको किया नहीं होगा, तो सोच लिया था। ज्यादा ऐसा सोचा जा सकता है कि ये 2 तो आएगा ही आएगा। हाँ, और सर इसमें ये सबकी जगह NC1 डाल दे तो हाँ वही करते हैं ना, NC1 डाले तो कितने टाइम NC1 हो जाएगा, ये n-1 टाइम और नीचे कितना हो जाएगा n। NC1 पर वो सबसे वो राइट हैंड वो अपर वाले से बड़ा होगा ना। लेकिन ये ब्रेड सही नहीं होगा ना, क्यों, हाँ, तो ब्रेड ऐसे उल्टा कर देता है, वो होगा तो दोनों के बीच में ही। लेकिन ये इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा बेटा, ये इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 नहीं आ जाएगी, 1। हाँ 3 नहीं हो गया। हाँ, कुछ कोई अच्छा दिमाग लगाने दो कुछ। वैसे तो इतना तो दिखेगा कि 2 से तो, लेकिन सैंडविच से करना ना, नहीं तो सीधा सीधा सवाल हो ही गया। ये NC0 NC1, ये कितना हो जाएगा भैया 2 टाइम्स। तो एक काम कर सकते हैं, राइट में जो ओरिजिनल है ना वैसे ही रखते हैं, वो बड़ा वाले बनाते हैं, और नीचे वाले में ऐसा मिडल में से कोई टर्म ले लेते हैं।
वो एक बचा हुआ है। या फिर ऐसा कर सकते हैं क्या, अपने सबको एनसीएन दे देते हैं। वो तो नहीं नहीं, ये NC3 कर सकता है। एनसी 3 जैसे NC2 राइट हाँ। साइड किया वैसे लेफ्ट साइड NC3 दे दे। वही बचेगा अपने हाथ में और कुछ नहीं बचा हुआ। ठीक है, हाँ ये 2/n हुआ और ये कितना हुआ 2/n n और into n minus 1। ये 1/nc2 ही रख देते हैं हाँ और ये 1/ncn - 1 रख देते हैं। और बाकी कितने बचे होंगे n-5। हाँ हाँ और ये वाला भी किसको टेंड कर जाएगा 0। कुल मिला के सीधा सीधा दिख रहा था वैसे ना। हाँ अब लेकिन मैं एक बार उसका प्रॉपर सोच के लाऊंगा कोई और इंटरेस्टिंग, तुम भी सोचना ठीक है। और कुछ तो दिमाग। अगला क्वेश्चन। डाउट। बस तुमको लास्ट वाले जो स्पेशल लिमिट्स याद है वो तो याद है ना। तो मैंने लास्ट, अच्छा सबसे पहले तुम्हारे सर एलसीएम लेंगे, ये तो समझते हो। यस जैसे ही एलसीएम लेंगे सर को न्यूमरेटर में मिल जाएगा ln x + √1 + x² by 1/x, कुछ ऐसा मिल जाएगा। हाँ सर मैं कुछ चीजें वर्बली करूंगा, उड़ा दूं सवाल को, मतलब वर्बली से तोता की तरह। हाँ और शीट डिस्कशन में बहुत टाइम ले लिया था अपन ने। ln x प्लस ये देखो न्यूमरेटर क्या किसी बच्चे को अभी शक है कि न्यूमरेटर ये बना। नो सर नहीं और बच्चों को इसमें से कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो सकती है यदि x टेंड 0 कर दूंगा। दोनों ln1 को टेंड करेंगे। हाँ अच्छा मुझे तो बताओ ये वाला एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा जब 0 पे जा रहा था। 1 जब ln के अंदर आइटम 1 को टेंड करती है आइटम में तो 1 minus माइनस x करके x मल्टीप्लाई - 1। तो सर क्या करते हैं, माइनस करते एक हैं। काम करते हाँ हैं। हाँ सर तो एक 1 माइनस plus x एक्स फॉर्म में। एक्सेस कट जाएगा। हाँ हाँ तो क्या क्या सर क्या बैलेंस 1 + x² - 1 आएगा कुछ ऐसा। हाँ upon 1 plus x। बस इतना कर दें डिवाइड में भाई, ये सही है ना। ln हाँ, ये इसको मैं हाँ। एक से कम कर दिया तो अच्छा ये वाले आइटम भी एक से कम है। वाओ। x और ओ वाओ वाओ इजी। हाँ सर हाँ रूट रूट करते हुए टाइम हमारे क्लास के बच्चे क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। हाँ तो ऊपर कितना बन जाएगा सोचो। x² x² सर हाँ ये तो तब होगा ना जब हम लिमिट डाल देंगे तभी आएगा ना। लिमिट डाल ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नहीं पर फिर वापस तो x की वैल्यू बाद में 0 भी तो डालनी पड़ेगी ना। क्या 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 सर ये लिमिट डालने के बाद वो सब 1 हो गए तब भी ये बच रहा बेटा है। देख ऐसा देख अमन देख, ये वाला सवाल था। साइड में कर रहे हैं ठीक है हाँ समझ गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये स्टेप ये तो क्या हो जाएगा। हाँ वो ऊपर वाला √1 + x² - 1 से 1 हो जाएगा। हाँ अब इस ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर कितना हो जाएगा 1 + x² - 1 x² आएगा। हाँ सर तो वो एक x बचा हाँ और ये x टेंड 0 पे कितना आ रहा था। अभी कुछ गलती की क्या। x है ना सर नीचे एक और x ऊपर हाँ। है। इसको एक बार और इसको एक बार और क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज तो ये कितना हो जाएगा 1 + x² -2x हो जाए - x - 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2x हो जाए। ऊपर ये हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे रेशनलाइजेशन होगा ना 2x हाँ नीचे 2x हो जाए। नीचे 2x बच और ऊपर एक x बचा है ना। एक बचा है वो एक x बचा हुआ है क्या। हाँ सर कौन सा x बचा हुआ है। वो x² आया था ना 1 + x² - 1 किया था वो वाला x x² एक x कट जाए
एक एक्स बचा हुआ है कंफर्म, या मैं देखूं? हाँ सर, वो वापस नीचे से कट जाएगा तो 2। डन, हो गया, हो जाएगा ना तो। हाँ सर। इसी के साथ ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हुई हमने। सेकंड और भी टफ है, लेकिन सेकंड में कुछ कुछ क्वेश्चन किए हुए मिलेंगे। लास्ट क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन कराया था मैंने कंटिन्यूटी के? वो एक दो ही क्वेश्चन थे। चलो एक आधा वो थ्योरम कराता हूँ, टाइम इतना नहीं अपने पास, कल भी ऐसा हुआ था। कंटिन्यूटी पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा? थ्योरम। अब क्या थ्योरम में उसने बोला है कि एट एक्स इज इक्वल टू, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में चेक करेंगे, और सी का वर्ड में जाए, सी मतलब यहाँ वर्ड इज कंटिन्यूअस है, और डी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सोचना, एक टेबल बनवा देता हूँ, और एक कुछ भी जिसमें तुमको डाउट होगा उसमें एग्जांपल ले लेंगे अपन। बेटा मान लो एफ और ए जी है, ए प्लस जी, इस पे कमेंट करना है कि एफ जी एफ बाई जी कैसे हुए। यदि ये दोनों कंटिन्यूस है तो उनके सारा कुछ सम क्या होगा बेटा? कंटिन्यू। बस प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? 0। इसमें तो कोई सोचने की बात आई नहीं ना। एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, तो दोनों का सम क्या होगा? डिसकंटिन्यू। डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूस, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ब्लैंक। कंटिन्यूस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यू। एक एग्जांपल ले लेंगे, एक डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, इनके दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ। दोनों डिसकंटिन्यूस है तो ये हो सकता है कंटिन्यूस हो जाए, क्या नहीं सकता। अब मैं एक एग्जांपल से कुछ एक पहले एक कॉन्ट्रडिक्शन से समझाता हूँ, एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कॉपी भर लो। ये ब्लैंक का मतलब समझ में आ रहा है ना कि कुछ भी हो सकता है, सी भी और डी भी। कंटिन्यूटी से सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी से पहले पहले ना तुम किसी भी हालत में सर्कल की नोट्स रिवाइज कर लेना, नहीं तो पैराबोला क्या जाएगा। और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लिख लिया। डन 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 लिखा। यस सर। मान लो एक बार ये वाला मैं तुम कुछ बच्चे बोले सर आप इसको कर सकते हो क्या? देखो मैं एक 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 तुमको उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करके दिखाता हूं। बेटा मैंने क्या बोली, एफ कंटिन्यूस और जी क्या डिसकंटिन्यूस, और तुमको पता कि एफ माइनस जी होगा क्या? डिसकंटिन्यूस। हाँ। लेकिन मैंने उल्टा मान लिया, ये क्या मान लिया? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखना स्टाइल, क्या मैं जी ऑफ एक्स को ले सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ही है, क्या तक क्लियर? हाँ। अब ये मैंने कंटिन्यूस दे ही रखा है और ये मैंने मान लिया, हाँ। जी ऑफ एक्स क्या आना चाहिए था? कंटिन्यूस। लेकिन ऊपर जी ऑफ एक्स कैसा है? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूस। हो गया ना प्रूफ? हाँ। कौन से मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन। प्रेडिक्शन। कौन सी क्लास में करते थे तुम लोग? 10th क्लास में। रियल नंबर्स में ना इरेशनल। हाँ प्रूव करना होता था। 4 मार्क नहीं करते थे। वो चैप्टर तुम्हारे जूनियर्स की
तुमने शतक क्या कर दिया, हटा दिया मेरे हिसाब से तो। आज इस जान के बिना मजा नहीं आ रहा है, किसकी बेइज्जती की जाए। अब देखो वो जो डिसकंटिन्यूअस वाले, वो तो ऐसे बनाया जा सकता है, दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो उसको कंटिन्यूअस बनाता हूँ। बताना ये ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले लो यार तुम तो। ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? ये डिसकंटिन्यूअस। अब बता दो, ये एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? एफ भी डिसकंटिन्यूअस है, जी भी डिसकंटिन्यूअस है, एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। ऐसे समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। यस सर। ऐसे कुछ भी अपन रामायण लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन करा देता हूँ, अभी 3-4 क्वेश्चन। डन डन डन। हाँ सर। कल तुम्हारे भाई ने 2 क्वेश्चन कराए थे। ये तो ना प्रूफ और क्या ये प्रूफ और ये प्रूफ लिख रहे हैं। लिखा लिखा ये लिख सकते कॉन्ट्रडिक्शन वाला, क्योंकि ये किताब में नहीं मिलेगा, ये नेट पे भी नहीं मिलेगा, ये सोचना पड़ता है ऐसे। जनरली जो भी प्रूफ करा करो तुम ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर सकते हो, कोई फंस जाओ ना बोर्ड बोर्ड में तो उल्टा कर लिया करो। आज मैम ने क्या पढ़ाया? आज क्लास ही कैंसिल हो गई। क्यों? मालूम नहीं, टेस्ट थी वैसे तो। मैथ्स का? हाँ। तो टेस्ट दिया नहीं किया तुमने? नहीं, कैंसिल हो गई। कैंसिल नहीं हुई, कल होगी। हाँ मतलब अभी के लिए। कौन सा चैप्टर टेस्ट था? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स और आईटीएफ। एटीएफ। हाँ चलो सही है ना। नहीं था, किसका? लिमिट नहीं था खाली हाँ वही मैट्रिक्स। लिमिट्स नहीं था। मैं भी सोचो 12th में लिमिट्स मैम ने करा दिया। वो गलती से वो अभी चल रहा है ना तो बोल दिया मैंने। ये है वो बस आगे चल रहे हैं, एग्जाम में भी नहीं आने वाला है तो भी करवा दिया। तो मैम को तो छेड़ मत देना एक दिन ऐसे, एग्जाम में नहीं आने वाला तब भी करा है। केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री की मैम है सर है? मैम है। क्यों है? मैम का फेवरेट कौन है केमिस्ट्री वाली मैम का? यूज अमन। यूज यूज पीयूष अमन अमन। पीयूष। दोनों पीयूष। दोनों। हाँ वही दोनों। कंपटीशन चलता है। अरे और नहीं, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। सबसे ज्यादा फेवरेट एक बंदा है आरुष, वो सब में ध्यान देता है। और फिजिक्स वाले सर का? ये आरुष ये हाँ। आरुष इंटेलिजेंट है क्या? वो बोलता है बस और कुछ नहीं करता है। नहीं वैसे इंटेलिजेंट है क्या? पता नहीं। अब तुमको अपने कंपटीशन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं, कैसे बच्चे तुम लोग। अरे नहीं सर, उससे एक दिन मैंने गूगल फॉर्म का लिंक मांगा था तो उसने मेरे को जो भेजा ना वो एक क्वेश्चन था, मतलब कॉपी पेस्टेड। तो अब आप समझ जाओ क्या था। जिनमें तेरे हाथों से कोई बचा है जो जिसका तूने स्कैन ना अरे किया? सर वो ये चिन्मय की अनअकैडमी बात से सुनो पढ़ता है। एक बार। अरे पहले तो वो अभी केमिस्ट्री टेस्ट। अच्छा बेटा ये कंटिन्यूअस है 0 से लेके पाइप में ना। बेटा इसकी बीवी शक का कौन टाइम पे करेगी? π/4 π/2। 2। हाँ इसकी बीवी, क्योंकि इसका हस्बैंड 2 जगह अपना रंग बदल के ला रहा है, एक तो π/4 के टाइम और एक कहाँ पे बेटा। तो पहले चलो तुम ट्राई करोगे क्या, बोर्ड का सवाल है इसलिए हाँ मैं तुमको दूंगा, मेरा सवाल अपने अच्छे आने वाले हैं। कई बच्चे बोल रहे थे सर जल्दी छुट्टी देंगे। ये तो कर सकते हो, बोर्ड में भी कराया मैंने, तुमको भी कराया। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे π/4, π/4 के लेफ्ट में कैसा बिहेव करेगा? π/4 का साइन 45 1/√2। तो राइट में कैसा बिहेव करना चाहिए? यहाँ पे 1 रखा। -90 - 45 कितना हो जाएगा बेटा?
ये समझ में आ गया तुमको? पाई बाय 4 पे पंकज सर ने कैसे निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया कि कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पाई बाय 2 पे सर कैसे निकालेंगे? पाई बाय 2 के लेफ्ट में कैसे बिहेव करेगा बेटा? कॉट पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 के राइट में cos पाई और साइन माइनस है माइनस बी, तो 2b इक्वल टू माइनस है। ये दो इक्वेशन, दो अननोन, बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू बी 2b की रख दो, माइनस बी की वैल्यू होगी माइनस पाई बाय 12 और ए की वैल्यू कितनी है? 2b है ना, 5/6 प्लस का पाई बाय 6। ऐसे योगी में, एनसीईआरटी में ऐसे होंगे क्वेश्चन कराए होंगे ना। इसमें तो लिमिट का भी रोल नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्या करनी थी? कैलकुलेशन, क्योंकि अनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनी इसमें तो। बस एक दो क्वेश्चन के बाद तुम्हारा भाई अच्छे क्वेश्चन ला देगा। डन लिख लिया? 1 मिनट। तो कल क्लासेस तो होगी ना? कल क्लास होगी। बट डन ना? यस तुम अभी फिर एक क्वेश्चन कराने का मौका नहीं मिलेगा मेरे को। ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है? हम्म कैसे करना चाहिए बेटा? वो लिमिट निकालनी है। और लिमिट निकालने का टैलेंट तो भी होना चाहिए कि कंटिन्यूटी का मतलब किस चैप्टर की रिवीजन होता है दादा? लिमिट्स। लिमिट नीचे वाला देख के तुम भाव, नीचे वाला तो तुम समझ गए ना कि सर क्या करेंगे? हाँ नीचे वाला सर टाइम पास करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी कितना हो गया तुम्हारे नजरों में? 1 अब थोड़ा थोड़ा तो तुमको रिवीजन की जरूरत है ना। तो सोचो एक बार कि क्या कॉमन नहीं आ सकता है। हम्म। इसको कुछ सेटलमेंट करो। चलो मैंने e की पावर x से सेटलमेंट कर ली, इधर से मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? कोई बच्चा बताएगा?
e की पावर x प्लस e की माइनस x। तुमको सर की आदतों का शक हो गया था क्या? सर अभी कैसे करने वाले? और नीचे एक्स स्क्वायर लिख दूं, कोई चलेगा क्या? सर यस चलेगा। अच्छा, न्यूमरेटर में सर कॉमन क्या ले ली सर ने? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और डायरेक्ट सर हाफ बन जाएगा। सर ने कुछ थोड़े दिनों पहले स्टैंडर्ड कुछ पढ़ाया होगा। सर e ने की पावर x माइनस वन होगा ना। ये -1 आएगा ना, ये ले बस हाँ कुछ। तो हाफ हो गया। ये स्टैंडर्ड सर ने कुछ पढ़ाया था क्या? हाँ क्या पढ़ाया था सर ने? हाफ। हाँ सर। और ये कितना और है 0 पे? तो कितना आ रही है? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? देखो लिमिट्स भर भर के आएगी। अभी ये e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है ये पता होना चाहिए। और होमवर्क क्या है मैं लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 2। पूरे एक्सरसाइज 2। डन। चलो आज के लिए इतना इनफ ना। चलो मिलते हैं कल। बाय बाय बेटा। बाय सर। सर थैंक यू।